Welcome students to class 4 maths, chapter 9 fractions, exercise 32. Students, हमने previous वीडियो से समझा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड से हम किसी भी दिए गए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 32 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए उस दिए गए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत ही छोटे होते हैं तो हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़े नंबर्स होते हैं तो हम डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए, 1/5। अब यहाँ पर फ्रैक्शन 1/5 के पहले दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 1/5 को 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके निकाले गए हैं। जब आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2/10, और 1/5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3/15। अब इसके नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हम इस फ्रैक्शन को 4, 5, 6 एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 4/20, 5/25, 6/30 एंड 7/35। सो इस फ्रैक्शन के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे 4/20, 5/25, 6/30 एंड 7/35। सेम मेथड हम बी और सी के लिए भी यूज़ करेंगे। पार्ट बी में हमारे पास फ्रैक्शन है 2/7। 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4/14, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6/21। ऐसे ही 2/7 के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हम 2/7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में 4, 5, 6 एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 8/28, 10/35, 12/42 एंड 14/49, जो कि 2/7 के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। पार्ट सी, 4/5। अब 4/5 को अगर हम 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8/10 एंड 12/15, और इसके नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हम 4/5 को 4, 5, 6 एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 16/20, 20/25, 24/30 एंड 28/35। तो देखा बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इसी मेथड को यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स दिए गए हैं और सारे पार्ट्स को हम सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर हर पार्ट में एक फ्रैक्शन दिया गया है और उस फ्रैक्शन के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो हम 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, 3 से, 4 से और 5 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, 1/4। तो हम फ्रैक्शन 1/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से, 3 से, 4 से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2/8, 3/12, 4/16 एंड 5/20, जो कि हमारे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे 1/4 के। ऐसे ही पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3। 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 2 से, 3 से, 4 से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 4/6, 6/9, 8/12 एंड 10/15, जो कि हमारे नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे 2/3 के। नेक्स्ट इज 3/4। Again we will follow the same procedure. We will multiply 3/4 with 2, 3, 4 and 5, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6/8, 9/12,
12 by 16 and 15 by 20। सिमिलरली पार्ट डी भी करेंगे। पार्ट डी में हमारे पास फ्रैक्शन है 5 by 6। अगेन नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए 5 by 6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2, 3, 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 by 12, 15 by 18, 20 by 24 एंड 25 by 30 और यही हमारा आंसर होगा। पार्ट ई 4 by 9। अगेन 4 by 9 के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2, 3, 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 by 18, 12 by 27, 16 by 36 एंड 20 by 45। तो ये हमारे नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे 4 by 9 के। पार्ट एफ 3 by 8। अगेन विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। 3 by 8 के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2, 3, 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6 by 16, 9 by 24, 12 by 32 एंड 15 by 40 जो कि हमारा आंसर होगा। पार्ट जी 6 by 7। अगेन to find the next 4 equivalent fractions of 6 by 7, we will multiply 6 by 7 with 2, 3, 4 and 5 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 12 by 14, 18 by 21, 24 by 28 and 30 by 35। Let's move on to part H 7 by 9। Again 7 by 9 के next 4 equivalent fractions निकालने के लिए हम 7 by 9 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2, 3, 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 14 by 18, 21 by 27, 28 by 36 एंड 35 by 45 जो कि हमारा आंसर होगा। पार्ट आई 3 by 10। अगेन 3 by 10 के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हम 3 by 10 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2, 3, 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6 by 20, 9 by 30, 12 by 40 एंड 15 by 50 जो कि हमारे नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। पार्ट जे 8 by 11। इस फ्रैक्शन के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 2, 3, 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 16 by 22, 24 by 33, 32 by 44 एंड 40 by 55 जो कि हमारा आंसर होगा। चिल्ड्रन मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इसीलिए हर पार्ट में यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में परफेक्ट होते जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 9 पार्ट्स दिए गए हैं और हर पार्ट में एक फ्रैक्शन दिया गया है और दूसरी तरफ उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर मिसिंग है। तो हमें ये न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन कि हमें उस मिसिंग न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में हमारे पास फ्रैक्शन है 3 by 4 और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 16। अब 3 by 4 के जो डिनोमिनेटर 4 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 16 मिल जाए। तो वी ऑल नो 4 4s are 16। इट मीन्स हमें 3 by 4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले जिसके डिनोमिनेटर में 16 हो। तो हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 12, यानी हमारा मिसिंग न्यूमरल है 12। सिमिलरली पार्ट बी करते हैं 4 by 5। नाउ डिनोमिनेटर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 30। तो हम 4 by 5 के डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 30 मिल जाए। तो वी ऑल नो 5 6 are 30, यानी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 4 को भी जो कि हमारा न्यूमरेटर है
उसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 4s आर 24। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट इज पार्ट सी, 2/7। अगेन द डिनोमिनेटर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 21। अब हम 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 21 मिल जाए? सो 7 3s आर 21, यानी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3s आर 6, यानी हमारा मिसिंग न्यूमरल हो गया 6। सिमिलरली पार्ट डी, 5/8 इक्वल टू डैश बाई 40। अब 8 को हम 8 जो कि हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 40 मिल जाए? सो 5 8s आर 40 और 8 5s आर 40, यानी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे ही हम न्यूमरेटर जो कि हमारा 5 है उसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5s आर 25, यानी हमारा मिसिंग न्यूमरल है 25। पार्ट ई, 7/10। अगेन इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 70, यानी हम 10 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 70 मिल जाए? सो इट इज़ 10 7s आर 70, यानी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए न्यूमरेटर को भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 49, यानी हमारा आंसर है 49। पार्ट एफ, 4/9। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 72। तो हम 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट 72? सो वी ऑल नो 9 8s आर 72, यानी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को सो दैट हमें 72 मिल जाए। सिमिलरली हम न्यूमरेटर जो कि 4 है उसे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा 32, यानी 32 इज़ आवर मिसिंग न्यूमरल। पार्ट जी, 36/45। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का वो है 5, विच इज़ अ स्मॉलर नंबर। अब हम 45 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब हमें छोटा नंबर चाहिए होता है तो हम डिवाइड करते हैं, यानी हम 45 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें 5 मिल जाए, या फिर हम कौन से नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें कि हमें 45 मिल जाए। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। वी ऑल नो 5 9s आर 45। तो अगर आप 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 5 इन दी डिनोमिनेटर। सो सिमिलरली 36 को भी हम 9 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, यानी हमारा मिसिंग न्यूमरल है 4। सिमिलरली पार्ट एच को भी करेंगे 40/56। अगेन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 है जो कि छोटा नंबर है। या तो आप फाइंड आउट करिए कि किस नंबर से आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 56 मिल जाए, या फिर किस नंबर से आप 56 को डिवाइड करेंगे कि हमें 7 मिल जाए। तो 7 8s आर 56, यानी 56 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7। सिमिलरली 40 को भी हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 5, यानी हमारा मिसिंग न्यूमरल है 5। पार्ट आई, 42/54। अब 54 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर है 9, यानी 9 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 54 मिल जाए? वी ऑल नो 9 6 आर 54, यानी अगर आप 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9। ऐसे ही 42 जो कि हमारा न्यूमरेटर है उसे भी 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 7, यानी हमारा मिसिंग न्यूमरल है 7। इस तरह से करना है आपने क्वेश्चन नंबर 3। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे है। एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, बाकी प्रोसीजर सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 9 पार्ट्स दिए गए हैं और हर पार्ट के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दिया गया है। न्यूमरेटर के बेसिस पे हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट ए से। 2/5। 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 6। अब हम 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 6 मिल जाए? सो 3, 2 3s आर 6। सिमिलरली 3 को हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। सो 5 3s आर 15, यानी हमारा मिसिंग न्यूमरल होगा 15। पार्ट बी, 3/4। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 18
3 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 18 मिल जाए? 3 6 आर 18, यानी हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आइए डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 24। सो आवर मिसिंग न्यूमरल इज 24। पार्ट सी, 4/5। यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 28। वी ऑल नो 4 7s आर 28, यानी हमें डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 7s आर 35। 35 इज आर मिसिंग न्यूमरल। पार्ट डी, 3/10। अब 3/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 21/। न्यूमरेटर में 21 है, तो हम 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट 21? इट इज 7। 3 7s आर 21, यानी हम 10 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी विल गेट 10 7s आर 70। सो 70 इज आवर मिसिंग न्यूमरल। पार्ट ई, 5/7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 45। सो 5 9s आर 45, यानी हमें डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 7s आर 63। सो 63 इज आवर मिसिंग न्यूमरल। पार्ट एफ, 6/7 इक्वल टू 36/। अब हम 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 36 मिल जाए? सो इट इज 6 6 आर 36, यानी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को भी। 6 7s आर 42, यानी 42 हमारा मिसिंग न्यूमरल है। पार्ट जी, 28/42 इक्वल टू 4/। अब हमारा जो न्यूमरेटर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का वो छोटा है, यानी हमें डिवाइड करना है। तो 28 को किस नंबर से हम डिवाइड करें कि हमें 4 मिल जाए? या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कौन से नंबर से आप 4 को मल्टीप्लाई करें कि हमें 28 मिल जाए। सो 4 7s आर 28, यानी आपको 28 को 7 से डिवाइड करना है। ऐसे ही हम 42 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, यानी 6 हमारा मिसिंग न्यूमरल है। पार्ट एच, 54/63 इक्वल टू 6/। यानी हम 54 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें 6 मिल जाए, या फिर कौन से नंबर से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 54 मिल जाए। सो 6 9s आर 54, यानी 54 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर जो कि 63 है उसे भी 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, यानी 7 हमारा मिसिंग न्यूमरल है। पार्ट आई, 40/56 इक्वल टू 5/। अब हम 40 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें 5 मिल जाए, या फिर 5 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 40 मिल जाए। सो 5 8s आर 40, यानी 40 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। ऐसे ही अगर आप 56 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 7, यानी 7 इज आर मिसिंग न्यूमरल। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 5/9 with, now children here you can see 4 parts are given in question number 5. Question number 5, question number 3 और question number 4 जैसा ही है, बस question को लिखने का तरीका डिफरेंट है। इस question में हमें फ्रैक्शन 5/9 के 4 डिफरेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि पार्ट ए में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दिया गया है जो कि है 30, तो हम फ्रैक्शन 5/9 के न्यूमरेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 30 मिल जाए? वी ऑल नो 5 6 आर 30, यानी हम डिजायर्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए फ्रैक्शन 5/9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 5/9 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30/54। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे ही पार्ट बी में देखिए, डिनोमिनेटर 72, यानी फ्रैक्शन 5/9 के डिनोमिनेटर जो कि है 9, उसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 72 मिल जाए। सो वी ऑल नो 9 8s आर 72, यानी हमें फ्रैक्शन 5/9 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 40/72, जो कि हमारा आंसर है। पार्ट सी, न्यूमरेटर 35, तो 5/9 के न्यूमरेटर जो कि 5 है उसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 35 मिल जाए। सो 5 7s आर 35, यानी हमें
डिज़ायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 5/9 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें मिलेगा 35/63, जो कि हमारा डिज़ायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पार्ट डी, डिनोमिनेटर 81। अब हम 5/9 के डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 81 मिल जाए। सो 9 9s आर 81, यानी डिज़ायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 5/9 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 45/81, जो कि हमारा आंसर है। ऐसे ही पार्ट 6 भी करेंगे। Find an equivalent fraction of 48/72 with, now children here also we have got 4 parts, और जो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया गया है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा है, और दिए गए पार्ट्स में जो हमें पार्ट ए बी सी डी में पूछे गए हैं उनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स काफ़ी छोटे हैं। तो ऐसे केस में हम डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट ए, न्यूमरेटर 2। अब 48 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमें 2 मिल जाए? तो इसको निकालने के लिए हम 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24। हमें इस फ्रैक्शन को 24 से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, जिससे कि हमें डिज़ायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा। और जब आप दोनों को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3, यानी 2/3 हमारा डिज़ायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 48/72 का। इसी तरह से आप पार्ट बी भी करेंगे। पार्ट बी में हमारे पास है डिनोमिनेटर 9, तो हम 48/72 फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 9 मिल जाए। तो सेम प्रोसीजर है, आप डिनोमिनेटर 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और आप इस पूरे फ्रैक्शन को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6/9, जो कि है हमारा आंसर। पार्ट सी भी ऐसे ही करेंगे। न्यूमरेटर 8 है, यानी आप दिए गए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 8 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6। 8 6 आर 48। तो 6 हमारा वो नंबर है जिससे आप 48/72 को डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो डिज़ायर्ड फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो मिल जाएगा 8/12, जो कि आपका आंसर है। ऐसे ही आप करेंगे पार्ट डी, डिनोमिनेटर 18। इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पाने के लिए आप 72, जो कि हमारे दिए गए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, उसको 18 से डिवाइड करेंगे। 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और 4 से अब आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 12/18, जो कि हमारा आंसर है। Let's move on to question number 7. Change each of the following fractions into an equivalent fraction with denominator 24. Now children, this question is also very simple. We have to find equivalent fraction of each of the fractions which are given in different parts, and we have to ensure that whatever equivalent fraction we get, the denominator of the same is 24. Let's start with part A, 2/3. Now the denominator of this fraction is 3. So which number will be multiplied to 3 so that we get 24? So it's very obvious, 3 8s are 24. तो desired equivalent fraction पाने के लिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 16/24, which is our answer. पार्ट बी, 3/4। अब 3/4 फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर है 4, और हमें चाहिए 24 हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में। तो हम 4 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट 24? इट इज़ 4 6 आर 24, यानी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 18/24, जो कि है हमारा आंसर। पार्ट सी, 5/6। नाउ अगेन डिनोमिनेटर में 24 है, 6 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 24 पाने के लिए? इट इज़ 4 टाइम्स 6 into 4 is 24। इसका मतलब हम इस फ्रैक्शन 5/6 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 20/24, which is our desired equivalent fraction. Part D, 7/8. Now again denominator में 8 है,
तो हम 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 24 पाने के लिए? 8 3s are 24, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 7/8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21/24, जो कि हमारा डिज़ायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं पार्ट ई, 14/48। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो बड़ा फ्रैक्शन है और हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है कंपेयर टू 48, तो हम डिवाइड करेंगे। तो 48 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें 24 मिल जाए? तो 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 24 2s are 48, तो 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। यानी हमें 14/48 को भी 2 से डिवाइड करना है और डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7/24, जो कि हमारा डिज़ायर्ड आंसर है। पार्ट एफ, 15/72। अगेन यहाँ पर देखिए 72 24 से बड़ा है, यानी हमें यहाँ पर भी डिवाइड करना है। तो 72 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें 24 मिल जाए? एज 24 इंटू 3 इज 72, इसका मतलब 72 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24, यानी 15/72 को हमें 3 से डिवाइड करना है और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5/24। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 18। अब बच्चों ये एकदम सिंपल है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है सेम वे में हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। पार्ट ए, 2/5। अब यहाँ पर हमारे पास है न्यूमरेटर 18। अब 2 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 18 मिल जाए? सो 2 9s are 18, यानी 2/5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 18/45 एंड दिस इज आवर आंसर। पार्ट बी, 3/4। अब 3 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 18 मिल जाए? सो इट इज़ 3 6 are 18, यानी हम 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें डिज़ायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 18/24 और ये हमारा आंसर है। पार्ट सी, 6/7। अगेन 6 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 18 मिल जाए? सो इट इज़ 6 3s are 18। सो अगेन we will multiply 6/7 with 3 so that we get the equivalent fraction, and after multiplying we will get 18/21, जो कि हमारा आंसर है। पार्ट डी, 9/10। अब हम 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 18 मिल जाए? सो इट इज़ 9 2s are 18, यानी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 9/10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18/20, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट ई, 54/84 इक्वल टू 18/। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है, इसीलिए यहाँ पर हम डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो 54 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें 18 मिल जाए? एज 18 इंटू 3 इज़ 54, तो हम 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18, यानी हम इस पूरे फ्रैक्शन को 3 से डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18/28, जो कि है हमारा आंसर। पार्ट एफ, 72/92। अब यहाँ पर भी हमारा ये जो फ्रैक्शन दिया गया है ये बड़ा है और जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो छोटा है, तो यहाँ पर भी हम डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो 72 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें 18 मिल जाए? तो 18 इंटू 4 इज़ 72, तो यानी हमें 72 को 4 से डिवाइड करना है। तो 72 को 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 18, यानी हमें इस पूरे फ्रैक्शन को 72/92 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 18/23, जो कि हमारा डिज़ायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। हमें पता करना है कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो इसका पता हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, 6/10 एंड 9/15। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 15 एंड 10 इंटू 9, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम प्रोडक्ट्स मिल रहा है, जो कि है 90। तो क्योंकि हमारे प्रोडक्ट दोनों सेम हैं, इसका मतलब दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। पार्ट बी, 16/24 एंड 2/3।
सेम मेथड से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों प्रोडक्ट सेम हैं, इक्वल हैं, यानी 16/24 और 2/3 both of them are equivalent fractions. Let's move on to part C, 3/4 and 21/24. Again we'll do the cross multiplication. पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब 3/4 और 21/24 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं। पार्ट डी, 25/36 एंड 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। और क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, इसका मतलब 25/36 एंड 5/6 दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं हैं। पार्ट ई, 6/8 एंड 21/28 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, इसीलिए ये हमारे दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। पार्ट एफ, 8/12 एंड 14/21 सेम मेथड से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स सेम हैं, 168, 168। अब क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सेम हैं, यानी हमारे ये दोनों फ्रैक्शंस 8/12 एंड 14/21 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 32 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।